बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी एजाज। आपने देखा मंडी बहाउद्दीन का तारीखी जलसा हो या उसके बाद शुक्रिया का पैगाम जो मैंने शेयर किया सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप यकीन करें कि इतना ज़्यादा उसका रिस्पांस आया और एक नया आइडिया आया। बल्कि आप समझें कि मुझे आप सब जानते हैं कि तमाम पूरी दुनिया में मंडी बहाउद्दीन से तल्लुक़ रखने वाले हमारे बहन भाई बसते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में सबसे ज़्यादा तादाद हम मंडी बहाउद्दीन, और मैं अक्सर मैंने तो कौमी असेंबली में कहा था कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की खिदमत हम मंडी बहाउद्दीन वाले कर रहे हैं। बहरहाल आइडिया ये आया कि क्यों ना कि मुझे दोस्तों ने ये मशवरा दिया कि जी आप बजाय कि फेसबुक के ज़रिए आप लिखते हैं या अपना पैगाम या अपना स्टेटस अपडेट करते हैं तो उससे वो मज़ा नहीं आता। आप जो है ना अपना वीडियो एक आप ऐसे समझें कि जैसे इसको कह सकते हैं कि ज़बानी कालम आप एक वक्तन फ़वक्तन, वो तो कह रहे थे रोज़ाना, लेकिन इस नतीजे पहुँचे कि चलें हफ्ते में एक या हर हफ्ते में दो, जिस तरह हालात के मुताबिक, तो वो शेयर किया करें सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। तो ये बड़ा आइडिया। तो आप समझें कि आज का प्रोग्राम जो है, ये हमारा जो आज की बातचीत या ज़बानी कालम, ये पहला कालम आप इसको तसव्वुर करें। और मैं चाहूँगा कि इसमें बेसिक इसका मकसद तो ये है कि अपने लोगों के साथ रब्ता, मंडी बहाउद्दीन के सियासी हालात, सियासत किस तरफ जा रही है, मेरा नुक्ता नज़र क्या है, मैं कैसे सोचता हूँ। मुख्तलिफ आपको पता है बड़े हालात मुल्क के, हर बहुत सारे मौजू होते हैं, तो हर मौजू के ऊपर मेरा नुक्ता नज़र क्या है, व्यू पॉइंट क्या है, और ख़ास कर मंडी बहाउद्दीन की सियासत किस तरफ जा रही है। तो हम शुरू करते हैं। देखें, ये इस जलसे के बाद एक काम हुआ है जो आपको तो शायद अवाम ने नहीं पता, कि फिर जो नून लीग है ना, ये बड़े एक्टिव हो गए हैं। जो ये होते हैं ना जी दरबारी सरकारी, वैसे भी नून लीग माशाल्लाह बादशाहों की पार्टी है, तो मेरी तो इसीलिए उनसे कभी बन नहीं सकी थी। तो उन्होंने फिर दोबारा जब मंडी बहाउद्दीन में के जलसे का एक ऐसा असर हुआ और लाखों लोगों के पैगामात उसकी तस्दीक करते हैं कि मुझे तो लोगों ने कहा कि लोगों ने रेफरेंडम कर दिया है, कि लोगों ने कहा है जी आज भी आप हमारे नुमाइंदा हैं। और फिर आपने अच्छे तरीके से मंडी बहाउद्दीन की नुमाइंदगी की, आपने तो आपके साथ ज़्यादती की गई, आपके साथ ये हुआ। पर मेरा ये नुक्ता नज़र नहीं है। मैं कहता हूँ जो भी है इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। मेरा तो ये है कि मेरे साथ जो कुछ भी किया ये मकाफ़ात अमल है। आप देखें मियाँ साहब के साथ, आप यकीन करें कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, मुबारकें देते हैं जी देखें मियाँ, मैं तो हम देखें ना, हम देहाती लोग हैं, हम कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, तो वो इस तरह की कोई गल नहीं है। हम तो, मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम मंडी बहाउद्दीन की में खिदमत की सियासत का फ़रोग करें, और आप सब लोग अपने दिल पे हाथ रख के बिला तफरीक, आपका ताल्लुक पीटीआई से है, नून लीग से है, तरीके पीपल पार्टी से है या किसी जमात इस्लामी से, आप खुद फैसला करें कि मंडी बहाउद्दीन में हम तब्दीली लाए हैं या नहीं लाए। सियासत के हवाले से हमने जिस तरह की सियासत का आगाज़ किया, आप देखें आज जितने मंडी बहाउद्दीन के सियासतदान हैं वो मजबूर हैं आवाम की खिदमत करने पे, मजबूर है, वो दिल से नहीं करते। हम तो दिल से, आज भी हमारा डेरा, हमारा सेक्रेटेरिएट, हमारे जो तल्लुकात हैं आवाम के साथ, भाइयों के साथ, वो तो मिसाली हैं। बहरहाल मैं दूसरी तरफ चला गया। आज की बात यह है कि इसके बाद क्या हुआ कि मेरे खिलाफ फिर उन्होंने कहा जी खौफ अगर है, सारे जितने सियासतदान हैं ना जी मंडी के, वो इस एक बात पे मुतफिक हैं। वो कहते हैं जी किसी तरीके हाजी बरादरान को जान छड़ाइए, सारे वो किसी पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, सारे। और क्यों? वो इस वास्ते वो कहने कि ये किस लोगों को जफ्फे मार देने, खिदमत कर देने, लोगों के फोन सुन देने। फोन तो याद आया कि तुसी इत्थों अंदाजा कर लो कि कोई बंदा, मैं चैलेंज किया पिछले इलेक्शन आज
कि कोई बंदा पूरे पाकिस्तान च और खासकर जिला मंडी बहाउद्दीन का ये कह दे कि मैनू मिस कॉल भी की है और मैं उसका जवाब नहीं दिता। तो मेरे भाइयों, ये फिर दोबारा मेरे खिलाफ उन्होंने ना ये किया है कि भाई किसी तरीके ये आवाज़ जो है ना चौधरी एजाज की आवाज़ ये बंद करे। तो मेरे खिलाफ आजकल एक नया उन्होंने ये शुरू किया है कि जो मुझे बदनाम करने के लिए कि जी इन्होंने एक सरकारी प्लाट जो है ना अपने नाम अलाट कराया। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये भी एक, ताकि मैं चाहता हूँ कि आज हम इस तक मौजूद रहें और ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे और वीडियो लंबा ना हो जाए। अच्छा, ये इस तरह है ताकि मैं अपने भाइयों के से आपके साथ शेयर करूं और ईमानदारी से जो बात कि ये 88-89 का वाक़या बयान किया जाता है और आप सब लोगों को पता है। और मैं तो हमेशा फ़ख्र से कहता हूं कि जब हमने सियासत का आगाज़ किया, मेरे वालिद साहब अपने इलाके में, अपने गांव में, आप समझ लें कि मिडिल क्लास से भी नीचे थे, सबसे गरीब आदमी जिसको आप कह सकते हैं। तो अल्लाह के फजल से मैं जब कौमी असम्बली में पहली दफ़ा मैं MNA बना तो मेरा शुमार अमीर तरीन MNA में होता था, इसलिए कि अल्लाह के फजल से मैं सारा पैसा, मेरा रिकॉर्ड है, सारा पैसा मैं बैरून मुल्क से कमा के लाया, आप सब लोगों को पता है। और जिस तरह वहाँ पे भी वो गल्फ़ हो, यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, जिस तरह हमने अवाम की खिदमत की। एनीहो, हम टू दी पॉइंट बात करते हैं। तो ये एक केस मेरे खिलाफ ये बनाया जी कि इन्होंने एक प्लाट 7 मरले का कि ये इन्होंने अपने नाम जो है ना ये कराया है। एक तो उस वक्त 88-89 में हम सियासत में थे ही नहीं, हम मुल्क में ही नहीं थे बहरहाल। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि वो प्लाट जो है वो हमारे नाम कभी ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं। खाना काश्त में हुआ इस तरह कि गांव में जिस तरह होता है, आपको पता है आज भी गांव में 7 मरले की क्या वैल्यू है, क्या ज़मीन की कीमत है, हज़ारों में होगी, लाखों में आज भी नहीं है। तो उस वक्त तो सैकड़ों में थी। तो आप सब लोगों को पहली बात तो ये है कि सारा मंडी बहाउद्दीन, पूरा पाकिस्तान मुझे जानता है अल्लाह के फजल से कि हम किस तरह की सियासत करते हैं। अल्लाह के फजल से कितना हमारा मन से जिस तरह हम लोगों की खिदमत करते हैं, हम लाखों रुपया खर्च करते हैं आवाम की खिदमत के लिए, जो वो सब के सामने है। मैं कोई वो जिसको कहते हैं पंजाबी फाड़ नहीं मारना चाहता। ये केस, अच्छा एक तो हमारा नाम ही नहीं था। अच्छा, जब इतराज़ हुआ 2013 के इलेक्शन में, ये भी अल्लाह के फजल से मियाँ साहब अब खुद मुकाफात अमल का शिकार हैं, तो उन्होंने ये एक केस मेरे खिलाफ ये भी बनाया कि जी ये जो है, और इनके जो लोकल इनके चमचे वगैरह हैं जो जिनके खुशामदी टाइप, तो ये दिया मेरे खिलाफ कि जी इन्होंने ये एक 7 मरले का प्लाट जो है ना जी ये हासिल, ये इन्होंने ये करप्शन की है। अल्लाह के फजल से चलो एक तो ये है कि करप्शन भी अगर इनको मिली है तो ये मिली है कि 7 मरले का। अल्लाह के फजल, एक तो वो हमने कभी भी नाम कराए मलकियत ही नहीं थी, तो मैंने खुद दरख्वास्त दी कि जी ये खाना काश्त में 7 मरले का प्लाट मेरे नाम शो हो रहा है। ना तो हमने कभी इसकी अप्लाई किया, ना कभी दरख्वास्त दी, ना कभी हमने उसके ऊपर कब्ज़ा तो दूर की बात है, ना ही कभी हमने क्लेम किया कि या किसी को कहा। अब सूरत जब ये वाज़े हुई तो जो उस वक़्त जो 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 अदालती तरीक़ाकार है, DCO साहब ने वो कहा जी ठीक है हम रिकॉर्ड दुरुस्त कर देते हैं। एडिशनल कमिश्नर ने कहा जी रिकॉर्ड दुरुस्त कर दे, उन्होंने रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया। यहाँ तक कि जो रेवेन्यू बोर्ड में बात गई वहाँ भी रिकॉर्ड दुरुस्त किया। फिर ये लोग हाई कोर्ट में चले गए, तो हम तो कहने लगे जी दोबारा अब हमारी हुकूमत आ गई है तो ये ज़रा दोबारा इसको वापस। आपको पता है ना कि DCO ये जो इनके बड़ी मशहूर बात है कि पंजाब में वो रंजीत सिंह के बाद, आपको पता है रंजीत सिंह ने 39 ईयर पंजाब के ऊपर हुकूमत की। तो इससे 35 साल तो माशाल्लाह ये जो दूसरे जो बादशाह हैं, शरीफ बादशाह, इनके हो गए हैं। तो जितनी इंतज़ामिया है, जितने इनके सारे अपने इन्होंने, तो इन्होंने कहा जी किसी तरीके से इनको मतलब
मकसद बदनाम करना। अब देखें ना जी, मैं कह रहा हूँ जी, अगर कब्जा हुआ है, अगर खाना काश में मेरा नाम आ गया तो मैं वापस करता हूँ। अब उसमें क्या बात रह गई कि जी उसमें उसमें करप्शन की या किसी चीज़ की, अगर खाना काश में भी नाम है तो मैंने कहा जी वापस कर दे। अच्छा, बहरहाल उन्होंने कहा जी नहीं वापस नहीं करना। आप देखें ज़रा ज़रा सुनना नून की इनकी सियासत और इनका जो है ना कारनामे। अच्छा, बहरहाल मैंने कहा जी दोबारा करा लें, देख लें। 3 दफ़ा इन्हीं के जो जो सरकारी एहलकार हैं, जो भी हुकूमत का तरीक़ेकार है, उनने कहा जी कि वहाँ एक मुश्तरका जो वो प्लाट है उसके ऊपर मुश्तरका दारा बना हुआ है। तो आपको होता है गांव में एक मुश्तरका दारा बना हुआ है और सब लोग इस्तेमाल करते हैं, और बाकायदा इंतज़ामिया है गांव की, और गांव के वो लोग जो हैं जिस तरह के वो होते हैं वो उसके ऊपर बना हुआ है। अच्छा जी, तो वो मसला। अब ये कहते हैं कि नहीं जी हमने हर हाल में ये वापस आपके नाम, ये जो है ना आपकी मलकियत आपके नाम कराना है, ये है केस सारा। और उसकी ब्याज क्या है, 7 मरले, और हमने अल्लाह के फजल से सारा वो क्लियर हो गया। बहरहाल ये पूरा मैं इनको कहता हूँ, मेरा नुक्ता नज़र इसमें ये है, मैं कहता हूँ कि आप जो है ना नेगेटिव चीज़ें सोचने की बजाय आप बहादुरी का मुजाहरा करें, आप बहादुर बने, आप सियासी मैदान में खिदमत के मैदान में हमारा मुकाबला करें। वो कहते हैं पंजाबी मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। आप इस तरह के अच्छे अर्थकंडे, इस तरह की आपने क्या जो इनको हासिल हुआ, मुझे जेल भेज के क्या इनको हासिल हुआ कि जेल में नए रिकॉर्ड कायम हुए। आप जानते हैं अल्लाह के फजल से मैं जितनी देर जेल रहा, मैं कोई अपने ये नहीं कर रहा कि मुलाकात करने वालों का वो एक तांता बंदा रहा, इतनी आवाम ने मोहब्बत। जेल के अंदर जितने दिन मैं रहा, मैंने कहा जी जो भी दाल रोटी है खाना ना मेरी तरफ से होगा। तो अल्लाह के फजल से हम तो हमारे पास कोई सियासी ओहदा नहीं है, लेकिन डेरा किसका आबाद है, सेक्रेटेरिएट किसका आबाद है, आवाम को पता है। तो एनीहो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि मुकाबला होना चाहिए खिदमत का। देखें ना, ये जैसे टेलीकॉम कंपनीज है, आप देखें मोबिलिंक है, भारत है, जोंग है, मुख्तलिफ जो है ना, तो वो अपने अपने पैकेज देते हैं, एक उससे बढ़ के देता है दूसरा, तो लोग फैसला करते हैं हाँ यार इनकी सर्विस उनसे बेहतर है। तो यही हाल सियासत का है कि भाई आप खिदमत करें, बजाय आप ये क्यों कहते हैं कि भाई ये लोग जो है इन लोगों को जी सियासत से निकाल दो, ताकि बस ये कहते हैं जी गलियां हो जान वेलियां बिच मिर्जा यार फिरे, कि सिर्फ ये हूँ और कोई ना हो। तो मेरा पैगाम ये बड़ा वाज़ेह है, क्लियर है अल्लाह के फजल से, कि हम जिस तरह पहले हमने सियासत किया और सियासत तब्दील किया अल्लाह के फजल से, आइंदा आप देखेंगे कि इनको तो अभी से ये जो है ना ये साजिश करा लें, इनसे अपने नवाज शरीफ की खुशामदें करा लें, इनसे और कोई नहीं। इनमें जरूरत नहीं कि मंडी बहाउद्दीन का नाम लें जो है ना असेंबली के अंदर। वो अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे ही मौका दिया इस खिदमत का कि मैं जिस जगह भी गया मैंने मंडी बहाउद्दीन से आगाज़ किया, मंडी बहाउद्दीन पे इख्तिताम किया। तो बहरहाल आज मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता कि मैं ये इससे मेरी ये गुजारिश होगी आप सब बहन भाइयों से कि आप इसमें अपनी सजेशन और दें कि किस तरह से इसको मज़ीद आगे चलाया जाए और कितना लंबा होना चाहिए ये वीडियो पैगाम है, क्योंकि ये भी बड़ी ज़रूरी बात होती है कि एक ना कि क्योंकि लोग तंग भी तो आ जाते हैं ना जी कि इतना लंबी बात ना जी करें, आप मुख्तसर करें जी 5 मिनट की 10 मिनट की। दूसरी ये दें कि जी क्या क्या सब्जेक्ट जो है ना इसके अंदर आने चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा ताकि आज का ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका मकसद ये है कि ये जो मैं राय लेना चाहता हूँ आपकी कि ये जो ज़ुबानी कालम के नाम से, या आप समझें कि इसको एक ज़ुबानी कालम है, कि ये जो सिलसिला है क्या इसको जारी रखें या ना रखें। अगर इसको करें तो इसको वीडियो कितना लंबा होना चाहिए,
फिर इसमें और क्या क्या सब्जेक्ट पे बात की जाए, बजाय इसके कि यही नहीं सिर्फ कि, ताकि ख़ासकर हमारे वो दोस्त जो उनसे जो अमेरिका से लेके जापान तक फैले हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिन्हें मैं तहे दिल से और सलाम खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं फ़ख्र से हमेशा कहता हूँ कि असल खिदमत पाकिस्तान की ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं। और मुझे भी फ़ख्र है, मैं भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैंने सारी ज़िंदगी मैं मुल्क से बाहर रहा हूँ और इसीलिए मैं सियासत करता हूँ ईमानदारी की। अल्लाह के फजल से कोई डर नहीं है इनका, कोई इनसे खौफ नहीं है। मैं तो कहता हूँ मेरी वजह से कम अज़ कम हाजी बरादरान की वजह से ये भी, इनको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम भी हरकत में हैं, कि इनको भी ये भी कोशिश करते हैं। अल्लाह के फजल से टेलीफोन तो किसी का नहीं सुनते, उठते भी माशाल्लाह, मिलते भी किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करते हैं। तो इससे बेहतरी तो आई है। चलें, बहरहाल मैं आखिर में आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बर्दाश्त किया, इतनी लंबी बातचीत सुनी, और मैं मुंतज़र हूं कि आप मुझे अपनी राय से नवाजें। और आखिर में एक गुजारिश है कि काइंडली मेरा जो ये फेसबुक पे पेज है ना, अगर इसको आप लाइक करेंगे और इसमें लाइक और फॉलोइंग का जो बटन उस पर आप क्लिक करें, तो ताकि आपको अपडेट जो है ना मिलती रहे, ताकि क्या है, ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, कोई भी खिदमत हो आपकी, आप सिर्फ एक बार आजमाएं, देखें, फ़ोन करें, किसी भी जगह पे हो, बैरून मुल्क हो, इधर कोई काम हो, आप सिर्फ आजमा के देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। मैं तो यही कहता हूँ। हमारे सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में, मंडी बहाउद्दीन में, चेक नंबर 16 कराड़ीवाला में, हर जगह के ऊपर हम आपकी खिदमत में रवा दवा हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे। खुदा।